नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि कन्या राशि में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो कुंडली में किस प्रकार के होंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत आवश्यक होगी। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल, बुध और शुक्र सभी राशियों में, मतलब मेष राशि से मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में ये जो 3 ग्रह होंगे तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में गुरु यदि कन्या राशि में होगा तो उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे, तो इसके इसके लिए हमें कन्या राशि के बारे में या फिर गुरु के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेना आवश्यक है। जैसे कि कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। यह जो राशि है स्त्री तत्व की राशि है और इस राशि का जो मूल तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। द्विस्वभाव की भी यह राशि कही जाती है। उसी प्रकार गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन के प्रति दृष्टि व्यक्ति की किस प्रकार की होगी, उसी प्रकार धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भाव है जातक में वो किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार संतान सुख के बारे में भी जो गुरु है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपका भाग्य का भी कारक माना जाता है। तो यदि जो गुरु है वो गुरु यदि कन्या राशि में होगा तो उसके जो मायने हैं वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, जो कन्या राशि है वो षष्ठ भाव में आने वाली राशि है। रोग, शत्रु और मामा का यह कारक जो स्थान होता है उसमें आने वाली यह राशि है। उस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तो ये जो कन्या राशि है काफी ज्यादा चतुर मानी जाती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है नॉर्मली कन्या राशि की। तो कन्या राशि में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और छोटी मोटी बातों पे इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो यदि कन्या राशि में गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली इनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना आवश्यक है कि जो किसी भी बात को मटेरियलाइज किस प्रकार से करना है, ये जो बात है वो यदि कन्या राशि में गुरु होगा तो उसके पास ये बातें जो है वो काफी अच्छे तरीके से देखी जाती है। नॉर्मली इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। सामने वाले के साथ बोल के ही ये जो व्यक्ति है भाप लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उसको उसी के साथ वो जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं। तो ये जो बात है वो कन्या राशि के गुरु में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि ये जो कन्या राशि के जो गुरु होते हैं इनमें जो इनके जो शत्रु होते हैं वो नॉर्मली अच्छे बैकग्राउंड से देखे जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में थोड़ी अलग बात है, लेकिन ये जो बात है थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। कई दफा ऐसा भी देखा जाता है कि यदि गुरु यदि कन्या राशि में होगा तो जब भी ये कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा वगैरह लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी अड़चने दिखाई दे सकती हैं। हालांकि अपना जो भी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो काफी अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो बात मैंने कही कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि जो गुरु है वो ऋषभ, कन्या और जो मकर राशि है इसमें पॉजिटिव माना नहीं जाता है। इसके अलग अलग मायने हैं क्योंकि गुरु का जो भी कारकत्व है वो कारकत्व इन राशि में, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इन राशि के तत्वों में या फिर इन राशियों में गुरु जो है वो अपनी जो बातें हैं, अपने कारकत्व है पूरी तरह से सामने नहीं रखता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली इसके लिए बाकी की जो बातें हैं वो भी देखना आवश्यक है, क्योंकि देखिए जो गुरु है वो एक राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है, मतलब करीबन 1 साल तक रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि में गुरु होने के कारण सभी जो गुणधर्म है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु कन्या राशि में होगा तो कन्या राशि के जो स्वामी है बुध, वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, कौन से राशि नक्षत्र में या फिर योग में होगा, उसी तरह से गुरु के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। यदि बुध आपके कुंडली में अच्छा है या फिर इसका बल अच्छा है तो गुरु के जो मिलने वाले परिणाम है वो सकारात्मक रहेंगे। अगर वो ठीक नहीं है तो गुरु के जो मिलने वाले परिणाम है वो नकारात्मक मिलने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब नकारात्मक मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा कभी भी ज्ञान के बारे में बोलेंगे सोचेंगे, लेकिन हमेशा ये देखेंगे कि इसके पीछे उनको क्या मिल रहा है। तो कन्या राशि भी उसी प्रकार की है, थोड़ी सी कमीशन लेने वाली राशि है या फिर कमीशन के बारे में थोड़ी सोचने वाली राशि है। थोड़ा सा सेल्फिश नेचर कन्या राशि में जो है वो देखा जा सकता है और इसके पीछे कारण भी होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जो गुरु होते हैं जब तक इनका कोई भाव इसमें नहीं होता, जब तक इनको नहीं लगता कि किसी
कोई भी जो डील है या फिर किसी से भी अगर आप ये करो तो उसमें से कुछ इनको मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा भाव है तो ही कन्या राशि के जो गुरु है वो कोई जो बात है वो कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए, सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान लेने वाला ये गुरु नहीं है। वो हमेशा ये चाहेगा कि जो भी बातें, जो भी ज्ञान वो ले, उसका प्रैक्टिकल रूप में भी कुछ अनुभव आना चाहिए, मटेरियलाइज भी होना चाहिए। तो ये जो बात है कन्या राशि के गुरु में देखी जा सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि के यदि गुरु होगा तो संतान सुख में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब यहाँ पर जो कन्या राशि में यदि गुरु होगा, तो कन्या राशि में गुरु यदि रवि के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कमीशन के जो भी क्षेत्र उसमें आगे बढ़ सकते हैं, या फिर फाइनेंस में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। वैसे भी देखा जाए तो कन्या राशि में गुरु होगा तो इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन जो बुध है, जो कि प्राथमिक इंटेलेक्ट का कारक है, वो भी आपके कुंडली में उसका जो भाव है वो काफी अच्छा होना आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि गुरु होगा, कन्या राशि में होगा, तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं वो आपको दे सकता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन इनके साथ इनके जो शत्रु पक्ष होते हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं यदि कन्या राशि में मंगल और गुरु होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो युति है वो आपको पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति यदि कन्या राशि में होगी तो बहुत ही इनकी जो इंटेलेक्ट काफी अच्छी देखी जा सकती है, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार कम्युनिकेशन का फील्ड हो या फिर ज्ञान का फील्ड हो, ऐसे जो व्यक्ति है टीचिंग फील्ड से बहुत ही करीबी इनका जो रिश्ता है वो आ सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी टीचिंग से ये रिलेट करते ही है और ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन में भी काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी पुरुष की कुंडली में यदि बुध गुरु की यदि कन्या राशि में होगी तो संतान सुख में काफी प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब स्पर्म कम होना, स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो अनुभव में आती है। खास करके इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्ता और चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र में यदि बुध गुरु की युति होगी तो संतान होना करीबन कठिन होता है, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल में या फिर बौद्धिक स्तर में बहुत आगे बढ़ते हैं या फिर जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इस बुध के इस गुरु के साथ यदि शुक्र होगा तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आर्टिस्टिक फील्ड से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में काफी आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके इनके बारे में अगर देखा जाए तो विवाह सुख में ये जो बुध गुरु की जो गुरु और शुक्र की जो युति है कन्या राशि में वह सकारात्मक मानी नहीं जाती। विवाह सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। लेकिन इनका जो रखरखाव होता है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा मैग्नेटिक या फिर अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। उसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि कन्या राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे बहुत ज्यादा सोच समझ कर खर्चे करते हैं। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भी संतान सुख में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। किसी भी दोनों की कुंडली में यदि जो गुरु यदि कन्या राशि में होगा और उसके साथ यदि शनि की युति होगी तो संतान सुख में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। गुरु के साथ यदि राहु होगा तो आपको पेट या फिर पीठ के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। उस प्रकार केतु होगा तो भी आपको संतान सुख में ये जो गुरु केतु की युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। थोड़े से सेल्फिश किस्म के लोग हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध यदि गुरु जो है वो यदि कन्या राशि में होगा तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंटेलेक्ट में या फिर खुद की जो तरक्की है वो काफी आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके मन में नॉर्मली ये भाव होता है कि जब तक किसी भी चीज में, किसी भी इसमें जब तक उनको कोई उनके लिए कोई सकारात्मक भाव दिखाई नहीं देता या फिर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में जब भी कोई बात नहीं दिखाई देता तब तक वे जो व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ते या फिर अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा सेल्फिश नेचर इनमें देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि वृषभ, कन्या और मकर राशि का जो गुरु है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।